अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। थोड़ी मुनफरद तरीके से बनाऊँगी और टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मट्टी की हंडिया ली है और इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी इधर गर्म होगा और दूसरी तरफ मैं कढ़ी का बैटर रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने ली है लस्सी, तकरीबन 1 लीटर के करीब मेरे पास लस्सी है और इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगी। अगर दही की लस्सी बनानी हो तो उसको अच्छे से बीट कर लें, क्योंकि जब दही के अंदर फुटकी रह जाती है तो फिर वो वैसे ही कढ़ी की भी फुटकी बन जाती है जो अच्छी नहीं लगती। मैंने लस्सी में 1 लीटर के करीब लस्सी है मेरे पास और इसमें 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन शामिल कर दिया और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक और सुरख मिर्च और हल्दी वगैरह शामिल करके इसको जो हैंड मिक्सचर है इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैं ज़रदा रंग मिक्स कर रही हूँ, आधा टीस्पून के करीब मैं इसमें ज़रदा रंग शामिल कर दूँगी। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। ज़रदा रंग शामिल करने से जो कढ़ी का एक बहुत प्यारा खिला खिला सा कलर आता है, वो इससे कढ़ी की जो लुक है बड़ी चेंज हो जाती है। और आधा टीस्पून के करीब मैंने इसमें कढ़ी में इसके मिक्सचर में शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और जो पानी है हमने दूसरी तरफ रखा हुआ था 1 गिलास के करीब, वो गर्म हो चुका है और उसमें मैंने ये जो बैटर है ये शामिल कर दिया। 1 लीटर के करीब बेसन वाली लस्सी थी और इसके अलावा मैं इसमें आधा लीटर के करीब मैं इसमें और मज़ीद पानी शामिल करूँगी। तो पानी शामिल करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। इसके साथ मैं इधर शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया और साथ में 1 चुटकी के करीब अजवाइन है जिसको मैंने पीस लिया था और पीसने के बाद इसमें शामिल कर दिया। और इसके साथ मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी, इससे इसकी लुक भी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है। 1 टीस्पून के करीब मैंने इधर शामिल कर दिया इसमें टाटरी। टाटरी डालने से एक कढ़ी में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आपके पास जो लस्सी है वो पहले से खट्टी है तो टाटरी मत शामिल करें। और साथ में मैं पानी भी शामिल कर रही हूँ और इसको पकाते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला डाला है। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। चाट मसाला डालने से कढ़ी में बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है, खट्टा सा टेस्ट आ जाता है। और इसको पकाते हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। कढ़ी हमारी इधर पक रही है, हल्की आंच पे मैंने रखा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं इसके लिए तैयार करने लगी हूँ इसके लिए तड़का। अभी कढ़ी में ऑयल वगैरह कुछ भी मैंने शामिल नहीं किया हुआ और अब तड़का लगाते हुए हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है और प्याज को एक मीडियम प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक काट लिया है और हल्की आंच पे मैं इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है और ज़ीरा शामिल करने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया और चूल्हा बंद करने के बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता शामिल किया है। ये जो हमारे तड़के के लिए हमारा मसाला है वो तैयार हो चुका है और अब मैं इसको डाल दूँगी कड़ी के ऊपर। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद कुक करेंगी। हमारी बहुत मज़े की कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी इस मुनफरद तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है इस टेस्ट से। और अब हम कर लेते हैं पकोड़ों के लिए बैटर रेडी। अब बारी आती है पकोड़ों की। पकोड़ों के लिए मैंने ले लिया बेसन और इसमें डाल दिया नमक, डाल दिया सुरख मिर्च, डाल दिया और थोड़ा सा सूखा धनिया, उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। और पीसने के बाद मैंने इसमें बेसन में शामिल कर दिया और साथ में थोड़ा सा पानी शामिल किया ताकि एक अच्छा सा बैटर रेडी हो जाए। इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैंने साथ में प्याज, पालक और आलू उसको बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी और इसको पकौड़े बनाने के बाद मैंने इसको कढ़ी में शामिल कर दिया। और ये इसकी फ़ाइनल लुक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।